लर्निंग ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है? गेम्स एट होम, गेम्स इन स्कूल, फेयर प्ले, प्लेइंग टुगेदर, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। तो आज हम कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स पढ़ेंगे? गेम्स एट होम, गेम्स इन स्कूल और फेयर प्ले। ये 3 लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हम रीडिंग करेंगे। यहाँ से देखो, नो वन लाइक टू वर्क ऑल द टाइम। ये क्या कह रहा है? कोई भी हमेशा ही काम करते रहना पसंद नहीं करता। वी नीड टाइम टू प्ले एंड रिलैक्स आवरसेल्व्स। हमें खेलने की और अपने आप को आराम देने की बहुत आवश्यकता होती है। प्लेइंग गेम्स is a good exercise as well as a good means of recreation। ये क्या कह रहा है? गेम्स खेलना क्या है? अच्छी एक्सरसाइज के साथ साथ मनोरंजन भी, अच्छा मनोरंजन भी है। तो क्या बताया गया है इसमें? क्या कहा गया है पहले कि जो लोग होते हैं सभी सिर्फ काम करना ही पसंद नहीं करते, हमेशा हर समय वो काम करना ही पसंद नहीं करते। कोई भी है वो एक साथ रेगुलर काम नहीं कर सकता। उसे किसकी जरूरत होती है? रिलैक्स और खेल का टाइम देने की भी आवश्यकता होती है। ऐसा करने से क्या होता है? प्लेइंग गेम्स इज ए गुड एक्सरसाइज एज वेल एज ए गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। क्या कहा गया है कि जो गेम खेलते हैं वो सिर्फ एक अच्छा व्यायाम ही नहीं है, बल्कि क्या है? एक मनोरंजन का अच्छा साधन भी है। आगे है गेम एट होम। क्या बताएंगे? ऐसे गेम जो कहाँ पर खेलते हैं हम? घर पर। चिल्ड्रन लव टू प्ले मैनी गेम्स एट होम। क्या कह रहा है कि बच्चे हैं वो घर पर खेल खेलना पसंद करते हैं। दे प्ले लूडो, चेस, कैरम, स्नैक्स एंड लैडर, चाइनीज चेकर एक्सेट्रा। घर पर वे कौन कौन से गेम खेल सकते हैं? लूडो, चेस, कैरम, स्नैक्स एंड लैडर, चाइनीज चेकर एक्सेट्रा। ये सब गेम बच्चे कहाँ पर खेलते हैं? एट होम। नाउ ए डेज चिल्ड्रन लव टू प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर एंड मोबाइल्स। और अब बच्चे कहाँ पर गेम खेलना पसंद करने लगे हैं? कंप्यूटर पर और मोबाइल्स पर। डू यू थिंक इट इज ए गुड टू प्ले सच गेम्स फॉर लॉन्ग आवर्स? क्या आप जानते हैं कि कुछ गेम कई घंटों तक खेले, बहुत समय तक खेले जाते हैं? चिल्ड्रन जनरली प्ले आउटडोर गेम इन द प्लेग्राउंड और पार्क नियर बाय देयर होम। ये क्या कह रहा है? जो बच्चे हैं, आमतौर पर बच्चे घर से बाहर भी खेलते हैं। कहाँ पर? मैदान में, पार्क में, अपने घर के बाहर। अच्छा, जो घर पर गेम खेल रहे थे, गेम एट होम, उन गेम्स को हम क्या कहते हैं? जो घर के अंदर खेले जाते हैं उनको हम कहेंगे इंडोर गेम्स। एग्जाम्पल पूछा जाए कि इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल बताओ, तो क्या बताएंगे? लूडो, चेस, कैरम एक्सेट्रा। ये कौन से गेम है? इंडोर गेम। इनको हम कहाँ पर खेलते हैं? इन द होम। आगे है दे प्ले गेम्स लाइक क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉपस्कॉच एंड मैनी मोर। अब क्या बताया है कि कुछ बच्चे क्या है, आमतौर पर बाहर खेल खेलते हैं प्लेग्राउंड के अंदर या पार्क में। तो वो गेम कौन कौन से हैं? क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल, हॉपस्कॉच एंड, और बहुत सारे गेम ऐसे हैं जो बच्चे कहाँ पर खेलते हैं? घर के बाहर। तो इन गेम को हम क्या कहेंगे? आउटडोर गेम कहेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे?
Cricket, kho-kho, football, etc. are the example of outdoor games. These games should not be played on the streets. ये क्या कह रहा है कि ये गेम कहाँ पर नहीं खेले जा सकते हैं? ऑन द स्ट्रीट्स. स्ट्रीट्स मीन्स सड़क. ये गेम्स हम बाहर सड़क के ऊपर नहीं खेल सकते. चिल्ड्रन आल्सो प्ले पिट्ठू. बच्चे क्या है, पिट्ठू भी खेलना पसंद करते हैं. पिट्ठू में क्या होता है, कितने स्टोन होते हैं? 7 स्टोन. तो क्या है, बच्चे पिट्ठू भी खेलते हैं. दे आल्सो love to play on swings and slides in the park. और वो पार्क में जाते हैं तो क्या खेलते हैं, क्या खेलना पसंद करते हैं? झूला झूलना, स्लाइड्स पर खेलना भी पसंद करते हैं. Children also love to fly kites and play with tops. और बच्चे क्या है, पतंग उड़ाना भी पसंद करते हैं. ये क्या थे, हमने गेम एट होम पढ़ा था. गेम एट होम में क्या पढ़ा? पहले पढ़ा इंडोर गेम्स. इसमें क्या बताया था, बच्चे क्या है, कुछ बच्चे घर पर खेलना पसंद करते हैं. कौन कौन से गेम है वो? लूडो, चेस, कैरम, स्नैक्स एंड लैडर, चाइनीज चक्कर, एक्सेट्रा. इन गेम्स को हम क्या भी कह सकते हैं, किसके नाम से जान सकते हैं? इंडोर गेम्स. फिर हमने पढ़ा कुछ बच्चे क्या है, आउटडोर गेम्स खेलते हैं. कहाँ पर? प्लेग्राउंड या पार्क में. वो कौन कौन से गेम बताए थे? क्रिकेट, खो खो, हाइड एंड सीक, फुटबॉल और मैनी गेम्स हैं जो क्या है, बच्चे आउटडोर गेम खेलते हैं. इसके बाद बताया कि जो आउटडोर गेम होते हैं वो बाहर तो खेले जाते हैं, लेकिन हम इनको कहाँ पर नहीं खेल सकते? ऑन द स्ट्रीट्स. हम इनको सड़क पर नहीं खेल सकते. फिर बताया कि बच्चे क्या है, पिट्ठू खेलना भी पसंद करते हैं. पिट्ठू में कितने स्टोन होते हैं? 7 स्टोन. और क्या बताया, बच्चे पार्क में क्या खेलना पसंद करते हैं? झूला झूलना और स्लाइड्स पर खेलना पसंद करते हैं. फिर क्या बताया, बच्चे पतंग उड़ाना भी पसंद करते हैं. अभी हम पढ़ रहे हैं गेम्स इन स्कूल. वो क्या पढ़ा था? गेम्स एट होम. चिल्ड्रन प्ले वेरियस लर्निंग गेम्स इन द क्लासरूम like quiz, crossword, puzzle, jigsaw, dumb cards, etc. ये क्या कह रहा है, बच्चे कक्षा में क्या है, विभिन्न प्रकार के खेल खेलना सीखते हैं. जैसे क्विज हो गई, क्रॉसवर्ड, एक ये डंप, गूंगा सारथी आदि. कक्षा में क्या है, ये गेम्स खेले जाते हैं. ये जो भी गेम्स बताए ये कहाँ पर खेले जाते हैं? हम अपने क्लासरूम में बैठकर खेल सकते हैं. कौन कौन से? क्विज, क्रॉसवर्ड, पजल, जिग्सा, डम कैरेट्स, एक्सेट्रा. मोस्ट ऑफ द क्लासरूम गेम्स इन्वॉल्व द होल क्लास. क्या कह रहा है कि पूरी कक्षा शामिल होती है इस खेल में. जो भी कक्षा के खेल होते हैं इसमें लगभग पूरी कक्षा ही शामिल होती है. In the game period, children play different outdoor games like cricket, badminton, basketball, फुटबॉल, एक्सेट्रा. अभी क्या कहा गया है, जो गेम का पीरियड आता है स्कूल में क्या है, गेम्स के पीरियड लगा दिए जाते हैं. उसमें क्या है, बच्चे बाहर ग्राउंड में क्या है, गेम्स खेलते हैं. कौन से खेल? आउटडोर गेम्स. कौन कौन से? जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल, एक्सेट्रा. ये गेम्स क्या है, बच्चे अपने गेम के पीरियड में खेलते हैं. जब गेम का पीरियड आता है तब खेलते हैं. जनरली द स्कूल प्रोवाइड्स द प्लेइंग इक्विपमेंट्स नीडेड. आमतौर पर क्या है, जो भी ये गेम खेलते हैं इनमें जो भी इनका उपकरण की आवश्यकता होती है उनको कौन प्रदान करता है? स्कूल प्रदान करता है खेल उपकरण. The school provides the playing equipments needed. There is a game teacher in the school who gives
ट्रेनिंग टू द स्टूडेंट्स, एक शिक्षक जो छात्रों को क्या है प्रशिक्षण देता है, क्या है उनको ट्रेनिंग देता है, किसकी गेम्स की। एक गेम्स टीचर भी होता है जो क्या है विद्यार्थियों को स्टूडेंट्स को इनकी ट्रेनिंग देता है। ही टीचेस द स्टूडेंट टू प्ले द गेम फेयरली, और क्या सिखाता है बच्चों को वो कि खेल निष्पक्ष रूप से खेलना सिखाता है। क्या पढ़ा हमने इसमें, गेम्स इन स्कूल ये पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ा कि बच्चे क्या है क्लासरूम में कौन कौन से गेम खेलते हैं, क्विज, क्रॉसवर्ड, पजल, जिग्सा, डम कैरेट्स एक्सेट्रा। फिर क्या बताया कि अधिकतर लगभग पूरी क्लास ही इस गेम में शामिल रहती है। गेम पीरियड में क्या क्या बताया कि जब गेम का पीरियड आता है तब बच्चे कौन कौन से गेम खेलते हैं, लाइक क्रिकेट, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, फुटबॉल एक्सेट्रा। फिर क्या बताया कि जो ये गेम्स होते हैं आउटडोर गेम्स जनरली क्या है स्कूल स्कूल की तरफ से इनको खेल के जो उपकरण होते हैं वो प्रदान किए जाते हैं। और क्या होता है एक टीचर होता है जो इनको इन गेम्स की ट्रेनिंग देता है और उन्हें निष्पक्ष रूप से गेम्स को खेलना सिखाता है। अब हम पढ़ेंगे फेयर प्ले। We play games for enjoyment and to be active and not only for winning. हम क्या है जो गेम खेलते हैं वो आनंद इंजॉय के लिए खेलते हैं, ना कि जीतने या हारने के लिए जीतने के लिए खेलते हैं। विनिंग मीन्स जीतना। क्या कहा गया इसमें, हम जो भी गेम खेलते हैं वो क्या है हमारे इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, ना कि जीतने के लिए। Foul play ruins the enjoyment of the game. जो बेईमानी से खेलता है वो गेम को क्या है बर्बाद कर देता है, उसमें क्या है अपने उस खेल के आनंद को वो खराब कर देता है। Sometimes children get into quarrels while playing. कभी कभी क्या है बच्चे खेलते समय झगड़ पड़ते हैं, उनमें खेल के दौरान झगड़ा हो जाता है। If such a thing happens, we should take the help of a teacher or an adult to settle the issue. क्या बताया इसमें, जब बच्चों के बीच झगड़ा हो जाता है तो उसको कौन सुलझाता है, एक शिक्षक जो और या कोई बड़ा व्यक्ति, उसकी मदद हमें लेनी चाहिए। जब भी कभी गेम्स खेलते समय भी झगड़ा हो जाता है तो एक टीचर या कोई अडल्ट है उसकी हमें मदद लेनी चाहिए, वो क्या है हमें सही फैसला बताएगा। तो क्या पढ़ा हमने फेयर प्ले में, ये पढ़ा कि जब हम गेम खेलते हैं वो क्या है इंजॉयमेंट के लिए खेलते हैं, ना कि जीतने के लिए। फिर क्या बताया कि कई बार क्या है गेम्स में बेईमानी से खेला जाता है, तो क्या है इससे वो झगड़ा करते हैं, तो गेम खेलने का आनंद बिगड़ जाता है। जब भी बच्चे झगड़ा करते हैं तो हमें किसकी मदद लेनी चाहिए, टीचर या कोई अडल्ट, इसकी हमें मदद लेनी चाहिए। आगे है टू अवॉइड सच ए थिंग वी शुड। ये क्या कह रहा है, हमें इस तरह की बात से बचना चाहिए। वी शुड बचने के लिए क्या करना चाहिए, वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम। जब भी झगड़ा हो जाता है तो क्या है हमें इस तरह की बातों से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कुछ रूल्स दिए गए हैं उनका पालन करना चाहिए, जो खेल के नियम होते हैं उनका हमें
पालन करना चाहिए। We should not leave द गेम इन एंगर। हमें गेम के दौरान गुस्सा होकर नहीं, गेम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। ए गुड स्पोर्ट्स पर्सन हैज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट विच हेल्प्स हिम हर टू ओवरकम ऑल ऑब्स्टकल्स। क्या कह रहा है, जो एक अच्छा खेलने वाला व्यक्ति है, उसमें क्या है, खेल के खिलाड़ी की भावना होती है। उसे सभी बाधाओं को दूर करने में जो क्या है, जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, ये क्या है, ये खेल की भावना है। ये क्या है, सभी बाधाओं को दूर करने में मदद करती है। तो एक गुड स्पोर्ट्स पर्सन में कैसी भावना होनी चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, जो क्या है, खेल के दौरान कोई भी बाधाएं आएंगी उसको क्या है, दूर करेगी। अभी क्या बताया गया है, रूल्स ऑफ फेयर प्ले। गेम के रूल्स बताए गए हैं। फर्स्ट है रेस्पेक्ट द अदर प्लेयर एंड रूल्स। जो प्लेयर्स होते हैं और क्या है, गेम के रूल्स है, उसका हमें क्या है, आदर करना चाहिए। कीप पेशेंस, धैर्य रखना चाहिए। मेंटेन योर डिग्निटी वेदर यू विन और लॉस। हम चाहे जीते या हारे, हमें अपनी गरिमा को बनाए रखना चाहिए। तो ये क्या था, हमारा फिफ्थ लेसन हाफ था। हाफ की रीडिंग हम कल करेंगे। अब